नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय के नेतृत्व में संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध होने की पूरी संभावना प्रतीत हो रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, जी हां, उनके एक कार्यक्रम के नाम पर भोपाल रेल मंडल में संभवतः करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम और उनके अंडर में काम करने वाले अधिकारियों की मंशा पूरी तरह से संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। क्यों और कैसे, इस दस्तावेजों के साथ पूरा खुलासा करूंगा आज के छुपा खेल विद प्रवेश में। एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। एक साल पहले 15 नवंबर 2021 को दोपहर तकरीबन 3 बजे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल स्थित हबीबगंज, तत्कालीन हबीबगंज और वर्तमान में रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया। बड़े गर्व का विषय था यह। उसका इनविटेशन कार्ड आपने देखा होगा, सोचा याद दिला दूं। अब जब यह कार्यक्रम हुआ तो मुझे मेरे सूत्रों द्वारा उसके बाद जानकारी दी गई कि इस कार्यक्रम की आड़ पे प्रधानमंत्री के स्वागत और कार्यक्रम की आड़ में भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय के नेतृत्व में करोड़ों के भ्रष्टाचार होने की आशंका है। सूत्रों ने जो दावा किया, इस कार्यक्रम में जो लगभग 2 से 3 घंटे चला, 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, यानी 1 घंटे का 1 करोड़ से ज्यादा है ना। चौंकाने वाली बात। जब इस मामले की मैंने और पड़ताल की कि किस किस बातों का खर्चा हुआ, कहां कहां हो सकता है, तो मुझे जानकारी दी गई कि स्टेशन के बाहर जो तंबू लगा था, तंबू यानी टेंट, बढ़िया स्क्रीन, स्टेज, फूल माला, साउंड, माइक, पंखा, कुर्सी, टेबल, आप देख रहे हैं, यही खर्चा होता है किसी कार्यक्रम में। और थोड़ा बहुत स्वागत समारोह या नाश्ता चाय पानी। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत सात्विक हैं और उनके नाश्ते चाय पानी में बहुत खर्च नहीं होता है। बहरहाल भोपाल रेल मंडल ने इसमें, हमारे सूत्रों ने बताया कि 4 करोड़ रुपए खर्च कर। यह भ्रष्टाचार की ओर कैसे इशारा करता है मैं वह भी बताऊंगा। मैंने पड़ताल की और पड़ताल के बाद जो मुझे जानकारी मिली वह चौंकाने वाली मिली कि होटल के रूम पे, पत्रकारों को खाना खिलाने के नाम पे और भी कई चीजों के नाम पे लाखों के बिल लगाए गए हैं और बिना किसी, यह सब जो काम दिए गए बिना किसी टेंडर के, बिना किसी विज्ञप्ति के दिए गए। एक व्यक्ति को बुलाया, जिसको देना था उससे कोटेशन लिया, उसको काम दे दिया। साथ में 2-3 डमी कोटेशन बाद में खाना पूर्ति के लिए लिए गए। बहरहाल दे दिया गया, कोई बात नहीं। मैंने जब इस कार्यक्रम के खर्चों की जानकारी आरटीआई के माध्यम से 27 दिसंबर 2021 को आवेदन लगाकर जाननी चाहिए, तो 1.5 महीने बाद मेरे पास भोपाल रेल मंडल के लोक सूचना अधिकारी के जवाब आते हैं। 2 जवाब आते हैं, इसलिए ये चौंकाने वाली बात है। एक जवाब आता है 8 फरवरी 2022 को। इसमें उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी द्वारा जानकारी प्रदान की गई है। बिंदु क्रमांक 5 में जो मैंने मांगी थी, इस पे इन्होंने कहा मदवार, समस्त मदवार व्यय की जानकारी कमर्शियल शाखा ने दी है कि संलग्न है। एक पे संलग्न करके दिया जिसमें कुछ आंकड़े लिखे हैं और साथ में ये लिख दिया कि आप दस्तावेजों का अवलोकन किसी भी कार्यालय दिवस में कर सकते हैं। मैंने कार्यालय दिवस में अवलोकन करने हेतु निवेदन किया, बात की तो पहले कहा हाँ, फिर बाद में कहा ना, और आज तक अवलोकन नहीं कराया। ये ध्यान रखिएगा, मदवार जानकारी मैंने मांगी। इसके बाद लगभग 10 दिन बाद एक जवाब और भोपाल लोक सूचना अधिकारी अजय दीक्षित, नाम याद रखिएगा, अजय दीक्षित बड़े कलाकार किस्म के अधिकारी हैं, शब्दों से खेलना जानते हैं और जानकारी न देने में इनकी महारत हासिल है। बहरहाल उन्होंने बिंदु क्रमांक 5, ये आप पढ़ सकते हैं, इस पे धारा 8(1) के तहत जानकारी देने से मना कर दिया, सूचना के अधिकार के तहत। 2 जवाब हैं आपके सामने। पहला जवाब जिसमें मदवार व्यय दिया गया है समस्त और अवलोकन के लिए कहा गया है, वहीं दूसरा जवाब है कि नहीं दी जा सकती। अब बताइए सच क्या है, झूठ क्या है? एक सवाल के 2 जवाब कैसे? दाल में काला है।
बहरहाल इसी आरटीआई में एक पार्ट था जब मैंने पूछा था उनसे कि मुझे यह भी बताएं कि मुख्यालय द्वारा कि जो लोकार्पण किया गया है उसकी अनुमति दी गई थी कार्यक्रम कराने की, खर्चों की। तो वह सवाल हेडक्वार्टर यानी पश्चिम मध्य रेलवे भेज दिया गया। वहां के लोक सूचना अधिकारी थे राहुल जयपुरिया, तत्कालीन सीपीआरओ या मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, आजकल सेक्रेटरी टू जीएम है, बड़े काबिल अधिकारी हैं, जीएम साहब के खास हैं। उन्होंने गजब किया। मैंने कहा रेलवे का पत्र दीजिएगा जिसमें इसके लोकार्पण संबंधित अनुमति या परमिशन दी गई हो खर्चे करने की। उन्होंने उसके जवाब में मुझे मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजे गए पत्र जिसमें अनुरोध किया गया कि हबीबगंज के नाम रानी कमलापति कर दिया जाए, इस पत्र की कॉपी दे दी और प्रमाणित प्रति नहीं दी, एज यूजुअल साइन नहीं किया। बहरहाल यह डाक से प्राप्त हुआ। एक सवाल के दो जवाब जब दिए गए आरटीआई में, आप समझ लो कि दाल में कितना काला। मैंने अपील लगाई, आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ है और मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल मैंने कुछ दिनों बाद दोबारा एक आरटीआई लगाई लगभग इसी जानकारी के लिए, और उस जानकारी में मुझे फिर से धारा 8(1)(j) के तहत सारी जानकारी देने से मना कर दिया। मेरा सवाल लोक सूचना अधिकारी से इतना ही है कि एक ही सवाल के दो जवाब कैसे हो सकते हैं? एक में कह रहे हैं अवलोकन कर ले, एक में कह रहे हैं नहीं कर सकते। अब आदमी क्या करे, मतलब परेशान करना है। बहरहाल मेरे सूत्रों ने दावा किया, जब ये जानकारी आई तो मुझे ये बोला कि गौतम जी वह जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि सारा का सारा काला पीला बिना किसी नियमों के किया गया है और भुगतान भी अनाप शनाप किए गए हैं। कैसे किए गए हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं कि इस कार्यक्रम के दौरान एक खर्चे की शीट है जिसपे ये बताया गया है कि बस और इनोवा कार के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च किए गए। प्रधानमंत्री के 3 घंटे के या 2 घंटे के कार्यक्रम के लिए इतनी कैसी गाड़ियां लग गई। यदि मैं कह लूं एक दिन पहले भी लगाई तो 1.5 लाख रुपए, 1,33,000 रुपए। एक चीज और लिखी हुई है इसमें कि होटल के लिए करीब 5,13,808 रुपए खर्च किए गए। चलिए मैं ये खर्चे सही भी मान लूं तो भी 4 करोड़ का आंकड़ा तो नहीं आना चाहिए था। मैंने ये सवाल फिर से जीएम से पूछा, लेकिन जीएम एज यूजुअल चुप्पी साध के बैठे। और भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय की निष्ठा, कार्यप्रणाली जरूर संदेहास्पद प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि जब इस तरह के सवाल उनसे पूछे जाते हैं भ्रष्टाचार संबंधित तो वह चुप्पी साध लेते हैं, और उनके नीचे काम करने वाले सीनियर डीपीओ अजय दीक्षित भी उनसे हाथ मिला के आगे बढ़ रहे हैं और जब दस्तावेज न देने के लिए मना करें। जबकि इसी भोपाल रेल मंडल में तत्कालीन लोक अधिकारियों ने, पूर्व में लोक सूचना अधिकारियों ने पूर्व डीआरएम के कार्यकालों में इसी तरह की जानकारी दी है। किसी भी टेंडर को, किसी भी टेंडर की विज्ञप्ति को आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि एक आम आदमी का अधिकार होता है कि उसके पैसों से अधिकारियों ने क्या खर्च किया, कैसे खर्च किया, यह जानने का। नहीं दिया गया, इसका मतलब दाल में काला है। और हमारे सूत्रों ने बताया कि 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी देश के प्रधानमंत्री के 3 घंटे के कार्यक्रम में लगभग 4 करोड़ रुपए, यानी 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का 1 घंटा। शायद यह बात यदि प्रधानमंत्री जी के कानों तक चली जाए तो वह भी नाराज होंगे और अधिकारियों से पूछेंगे कि भाई ये क्या कर दिया। यदि सच है तो आरटीआई में दस्तावेज देने में आपत्ति क्या है? आपत्ति तभी लेते हैं अधिकारी जब दाल में काला होता है। और सूत्रों की जानकारी यह भी है कि 4 करोड़ रुपए की बंदरबाट की गई है, जिसमें गाड़ियों में अनाप शनाप बिल लगाया गया, होटल की बुकिंग्स दिखाई गई, रंग रोगन दिखाया गया, गुलदस्ते गमले दिखाए गए, लेकिन ये किस रेट में दिखाया गया ये वह नहीं बता रहे। और सीनियर डीपीओ अजय दीक्षित, सीनियर डीएन को ए.के. तोमर, भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय, तत्कालीन सीनियर डीसीएम विजय प्रकाश जैसे अधिकारियों ने मिलजुल कर जो भी किया शायद गलत किया, इसलिए कागज दिखाने में उनको डर लग रहा है। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके पास किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।